अलग है। राजनीति नेहा, हम कितना भी समाज में अगर रह रहे हैं तो राजनीति हमसे छूटती नहीं, या यूं कहें कि राजनीति समाज के हर एक व्यक्ति को अपने वश में करके रखती है। आप प्रभावित होते हैं उन चीजों से। लोग का हस्तक्षेप राजनीति, जैसे सत्ता है, समाज है, कोई राजा है या प्रधानमंत्री है, लोग कुछ कहता था तो उसका हस्तक्षेप बराबर होता था और वो उसे वहां पर मान्य होता था कि ये इसे एक्सेप्ट करते हैं, उसको समझते बूझते हैं। वर्तमान समय में आपको नहीं लगता कि राजनीति जो है वो लोक में हस्तक्षेप करती है, या फिर लोक के जरिए एक बदलती और गंदी राजनीति परोसी जा रही है? बहुत सारे जगहों पर हो रहा है ऐसा। आपके लोकगीतों की बात नहीं, आपके लोकगीत तो सत्ता के मुखर और विरोधी गीत हैं। बहुत सारे लोग उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट अगर हम खुल के कहें तो यूपी में सब्बा और यूपी में काबा, और शायद ये समझ गई हूँ क्या चल रहा है इस समय। नहीं, देखिए, एक जो मैंने पहले भी बात कही है कि जो क्या बोलते हैं, चाटुकारों का अपना ही एक इतिहास रहा है ना। चारण जिसको कहते हैं, चारण भाटों का अपना एक इतिहास रहा है। तो वो तो जमाना अब नहीं रहा, वो जो कि पहले के जो राजा महाराजा लोग होते थे उनकी चरण वंदना करते थे ये लोग, मतलब कुछ सिक्कों के लिए, कुछ पुरस्कार के लिए। वो जमाना नहीं रहा, पर वो चीज़ें कहीं ना कहीं जो है ना वो चली ही आ रही हैं। मतलब राजा लोगों का तो जमाना मतलब गया कि हाँ वो राजा और वो सारी चीज़ें, पर चीज़ें कहीं ना वही हैं, वो ना परंपरा उनका चला ही आ रहा है। आज भी वही सारी चीज़ें हैं। यूपी में सब्बा ही नहीं, यूपी में सब्बा तो फिर भी ठीक है, मेरा विरोध करने के लिए कलाकारों ने इतना गंदा गंदा शब्द गाया है। और उस तरह से यूपी में अगर आप लोगों को समझ में आता होगा, एक भतार हमारे यहाँ गलत बोला जाता है, इस शब्द को गलत बोला जाता है। हाँ, अब जबकि वो गलत है नहीं, लेकिन भोजपुरी वालों ने उसको गंदा कर दिया। तो लोगों ने मेरा विरोध करने के लिए गा दिया, यूपी में तो हर भतार बा, ऐसे करके चीजें है ना। तो एकदम एक क्या बोलेंगे, अश्लीलता की हद ही पार कर दिए, इस निष्ठा तक उतारू हो गए हैं और गंदा गंदा कमेंट लिख रहे हैं। इसी से जुड़ा प्रश्न है नेहा कि जब ऐसे मोड़ आते हैं, ऐसी सिचुएशन आती है, आपको इस तरह के कमेंट सुनने को मिलते हैं, तो प्रश्न फिर वही जाता है कि जब आप ये सब करती हैं, ये सब होता है, पब्लिक में आती हैं, टीवी पर आती हैं, आलोचनाएं होती हैं, इसका असर आप जब कमरे में होती हैं, आपकी फैमिली से बात होती है, कैसा सपोर्ट मिलता है, कैसी उलझनें होती हैं, और कैसे आप पार करके फिर एक नए रूप में ऊर्जा के साथ फिर सुबह आ जाती हैं? देखिए, मुझे एक बात पता है कि मैं जो हूँ ना वो काम सही कर रही हूँ। बस मैं अपनी नज़र में बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और ईमानदार हूँ, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि ट्रोलिंग के बाद आप बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि यार ये क्या चल रहा है, हम तो कितनी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, पर चीज़ें ऐसी हो रही हैं। पर मैं पता नहीं, अब ये चीज़ मेरे अंदर है कि मेरे ऊपर इन सारी चीज़ों का बहुत लोड में लेती नहीं हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि मैं सही कर रही हूँ, तुमको जो करना है तुम करो, मैं सही कर रही हूँ ऐसा मेरा दिल कह रहा है, फिर मैं दोबारा से शुरू हो जाती हूँ। तो मेरे साथ ये बड़ा पॉजिटिव चीज़ है कि मैं ना बहुत लोड नहीं लेती हूँ। इमोशनल हो भी जाती हूँ, भावुक, लेकिन बहुत लोड नहीं है। मतलब मैं इमोशनल होकर फिर से मैं गीत लिख रही हूँ और इमोशनल हो रही हूँ। मेरे साथ ये होता है कि उस चीज़ से मैं दुखी भी हूँ और मैं अपना काम भी कर रही हूँ। मेरे साथ ये चलता है।